लोनी की पाक राणप निवासी चरण सिंह के अनुसार उनके पुत्र सोनू के साथ कुछ लोगों ने मामूली कहा सुनने के बाद लाठी डंडों से मारपीट की। परिजनों का दावा है कि इस हमले में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी एमएलसी न होने के कारण इलाज के लिए भटकना पड़ा। युवक को उपचार समय पर न मिलने के कारण युवक की दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 अप्रैल की शाम उसकी मौत हो गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद पुलिस चौकी कस्बा में शिकायत देने के बावजूद समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि मारपीट के बाद पीड़ित का तत्काल मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया, जिससे जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में एक और गंभीर आरोप यह सामने आया है कि सीएचसी लोनी में मेडिकल कराने के लिए 3500 रुपए की मांग की गई। हालांकि इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। परिवार ने लोनी थाने में एक नामजद और एक अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। यदि आरोप सही पाए जाते तो यह कानून व्यवस्था और पुलिस कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह, समाचार 24। नमस्कार, मैं संजय कुमार मित्रा। ऐसा है, अभी कल की घटना है। कल ये हमारे चरण सिंह जाटव जी हैं, जो मुखिया गेट राणप में रहते हैं। इनके लड़कों को कुछ सुअर जिहादियों ने मिलकर, पहले तो उसे वो एक टम्पू चलाता है ऑटो, और उसको किराए को लेकर किराया ना देना पड़े उन जिहादियों को, उससे मारपीट करी। मारपीट कर उसे लाठी डंडों से उन जिहादियों ने 10-12-15 मुसलमान थे, जो लोग थे वहाँ के लोग, उन लोगों ने, उनकी औरतों ने भी, सबने मिलकर उस बच्चे को, जिसकी उम्र 32 साल है, उसके 2 बच्चे भी हैं, उसकी घरवाली भी है, उसको लाठी डंडों से इतना मारा, इतना पीटा, उसका सब बिल्कुल तहस नहस कर दिया शरीर का। जिसमें कि फिर ये चौकी इंचार्ज, ये वहाँ कस्बा चौकी क्षेत्र में गए, अपने चौकी क्षेत्र में, वहाँ पर चौकी इंचार्ज को शिकायत दी। शिकायत देने के बाद इन्होंने कहा कि भाई मेरी शिकायत पर कार्रवाई करो। पुलिस ने एक लड़के को उठाया भी था, कोई नया सिपाही था, तो उस सिपाही ने उस लड़के को उठा के लेकर आया। तो जो इन्होंने बताया कि वहाँ पर चौकी इंचार्ज और 2-3 ये पुलिस वाले, लीडर जराटी, संदीप चौहान, ये लोग परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद यादव है जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आप यहाँ पर मौके पर आए हैं, एक युवक को पीट कर मार दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारा इससे यही कहना है पुलिस प्रशासन से कि जो भी दोषी है वो एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए और एक दोष को भी फंसना नहीं चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो पीड़ित परिवार है, इनके साथ न्याय हो, और जो भी इस घटना में शामिल है, क्योंकि ये बहुत जघन्य घटना है, जिसके घर से बच्चा गया है, बहुत दुख का विषय है, घर के लिए भी और हमारे पूरे समाज के लिए भी बहुत दुख की बात है, क्योंकि बच्चा वो 20-32 साल का है। तो ये बहुत दुखद घटना है, इस दुख की हम निंदा करते हैं। और जिन्होंने इसमें करा, जो भी इसमें शामिल है, हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके दोषियों को सजा मिले, यही हमारी मांग। जैसा कि आपने भी देखा, परिजनों ने आखिर बताया कि 3500 रुपये देने के बाद मेडिकल हुआ है जी, जो मृतक है सोनू उनका, और इसके बावजूद पुलिस की तरफ से भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। इस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इस तरह की घटना सामने आई है कि 3500 रुपये लेके मेडिकल कराने की बात है, बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो सहायता केंद्र खोले हुए हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की हरकतें होंगी तो ये बहुत ही गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो है, जैसे मेरी रात को हमारे जो पदाधिकारी हैं, बसपा के जो लोनी विधानसभा की कमेटी है, जो पूरे पदाधिकारी है, रात इन्होंने मेरे पास में फ़ोन आया कि जी इस तरीके से घटना घटी थी। तो मेरे को जैसी जानकारी मिली, मैंने तत्काल एसीपी से बात की, यहाँ पर तुरंत उनको आई है पुलिस, और इनके साथ में जो है, जो भी इसमें दोषी थे, उनको पुलिस ने साथ में उठाकर उनको जेल में भेजा। चरण सिंह जी, क्या हुआ है यहाँ पर? एक आदमी ने एक गोदाम किराए पर लिया था जी। किराए पर लेने में उन्होंने साफ सफाई कर ली, तो सब माल लाना था। हमारा लड़का वो गाड़ी चला रहे, लोड गाड़ी है जी। तो कह लगा कि सौ में थोड़ा सा माल आना हमारा, कल को मशीन चालू होगी। तो वो कल लड़का गाड़ी लेकर चला गया वहाँ, जाकर अंदर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, थोड़ी देर बैठते फिर उसके लेफ्ट गाड़ी हो गई।
लट बजा इसको। किन लोगों ने लठ बजा? कितने लोग थे? कितने लोग थे? ये थे 8-7 थे। किस बात को लेकर विवाद हुआ, कुछ पता हुआ? कुछ पता नहीं लगा, कुछ भी पता नहीं। अब वो नो बताना ज़मीन पे विवाद था, ज़मीन पे विवाद था तो फिर इन वालों को पीछे क्या पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी थी। क्या हुआ फिर? पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं करी, कोई सुनाई नहीं करी। हमारा लड़का मेडिकल वहाँ चौकी में गया, चौकी में जाने में तो उन्होंने का एप्लीकेशन हमने लिख लिए, अब घर जाओ अपना इलाज करवाओ। किसी ने भी कोई ये मेडिकल नहीं करवाया। जब मेडिकल नहीं करवाया तो हमने ला तो अस्पताल में ले गए प्राइवेट में। उन्होंने कहा कि हमें सुबह चाहिए मेडिकल, मेडिकल हमें दिया नहीं, हम उससे फिर लिया। फिर रात को फिर परेशानी हो गई, फिर एक जगह अस्पताल में और ले गए सरकारी में। उन्होंने कहा चाहिए हमें मेडिकल रिपोर्ट, जब भी हमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। फिर अगले दिन हम 10 बजे वहाँ पर गए। 10 बजे जाने के बाद में हमें घुमाया उन्होंने, 2-3 घंटे घुमाया। नहीं लिख के नहीं देगा, मेडिकल नहीं करवाओ मैं। खैर कैसे उनका वो मेडिकल करवा दिया। जहाँ पे मेडिकल करवाने उस डॉक्टर ने हमसे 3500 रुपये उसके मामले कम रिश्वत के 3500 रुपये दो, हम तुम्हारा मेडिकल बना कर देंगे। कहाँ पर? लोनी डिस्पेंसरी थाने के बराबर वहाँ पर गए, उन्होंने बना कर दिया। फिर हम कहने लगे उनको अब पुलिस वालों को लाओ बुला के। अभी पुलिस वालों को ला रहे हैं बुला के, अभी मेडिकल अगर जा रहे बनवाने। हमारी घर पुलिस वाला कोई नहीं। हमने फिर पुलिस वालों को बुलाया, उसे मेडिकल दे दिया। हम कुछ नहीं कहा ना, उन्होंने कहा कि जब तुम जेल में लिख के दे रहा हूँ आगे वहाँ चले जाइए। अब हम चौकी में आए, फिर उन्होंने कहा था चौकी में जाओ। चौकी में हम आए, क्या लगा इसका इलाज करवा लो। हमने इलाज प्राइवेट करवाया। फिर उन्होंने फिर उनके बस की काम नहीं रहा, और उन्होंने कहा कि तुम तो से आगे GTB ले जाओ। जब GTB हम भेज दिया, उन्होंने लिख के दे दिया हमें। GTB वालों ने भर्ती कर लिया। जाकर फिर रात को 8 बजे उन्होंने मृत घोषित कर दिया। दम दे दिया। जब बात की जाए कब घटना हुई है और कितनी देर बाद उन्हें इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हुई? वो तो ये लगा लो आप, ये 25 तारीख में हमला हुआ था। 25 तारीख में हमला हुआ था। जी। और हमें दवाई का 26 तारीख के 2 बजे तक हमारा को ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 2 बजे के बाद में हमारा ट्रीटमेंट। तो ये जो बड़ी घटना हुई है इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? पुलिस प्रशासन, पुलिस क्या प्रशासन। मांग करते हैं? हमें इंसाफ चाहिए।